जय श्री कृष्णा दोस्तों। रहीम जी जब दान किया करते थे तो दान करते समय उनके हाथ तो ऊपर की ओर उठते थे, लेकिन उनकी नजरें जमीन की ओर झुक जाया करती थी, नीचे की ओर झुक जाया करती थी। ये बात लोगों की समझ में नहीं आती थी। कुछ लोगों की समझ में ये बात नहीं आती थी कि वो ऐसा करते क्यों हैं, और बहुत लोगों को ये बात अटपटी भी लगती थी। बहुत लोगों को ये बात अटपटी लगती थी। वो ये कहते थे कि अगर रहीम जी को दान देने में इतनी ही शर्म आती है, अगर उन्हें दान देने में इतनी ही शर्म आती है, तो फिर वो दान करते ही क्यों हैं? वो दान करते ही क्यों हैं? अब उड़ते उड़ते ये बात कबीर जी तक भी पहुंची। ये बात कबीर जी तक भी पहुंची तो कबीर जी ने भी जानने की जिज्ञासा रखी और 2 शब्द उनको लिखकर भेजे। ये 2 पंक्तियां उनको लिखकर भेजी रहीम जी को। ऐसी देनी देन जू कित सीखे हुसैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करे त्यों त्यों नीचे नैन। ऐसी देनी देन जू कित सीखे हुसैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करे त्यों त्यों नीचे नैन। अर्थात तुमने ऐसा दान कहां से करना सीखा वत्स, कि तुम्हारे हाथ तो दान देने के लिए ऊपर की ओर उठते हैं, लेकिन तुम्हारी नजरें जमीन में गड़ जाया करती हैं। ऐसा दान तुमने करना कहां से सीखा? तो रहीम जी ने भी इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया कि जिसने भी उनके जवाब को सुना वो उनका मुरीद हो गया। उनका जवाब कुछ इस तरह से था, देनदार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। अर्थात मेरी ऐसी क्या औकात जो मैं किसी को कुछ दे सकूं, मेरी ऐसी कहां औकात है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। ये सब तो देने वाला कोई और ही है, कोई और ही है जो दिन रात मुझे ये सब देने की कृपा कर रहा है। रहीम दान कर रहा है, मैं दान कर रहा हूं, ये सोचकर मुझे शर्म आ जाती है और इसी शर्म से मेरी आंखें जमीन में गड़ जाती हैं। इसी शर्म के कारण मेरी आंखें जमीन में गड़ जाती हैं। वास्तव में दान करने का भाव यही होना चाहिए, क्योंकि हमें ये सब देने वाला वो परम पिता परमेश्वर है, और जब सब देने वाला वो ईश्वर है तो हम कौन होते हैं? दान करने वाले, और दान के बदले यश की चाह रखने वाले, दान में अपना नाम कमाने वाले। कहां का बड़प्पन है ये तो पुण्य कमाना नहीं हो सकता। यूरोप में एक कंट्री है नॉर्वे, नाम तो आपने भी सुना होगा, जहां के रेस्टोरेंट से कभी आप ध्यान दीजिए तो आप पाएंगे कि वहां पर कैश काउंटर पर कुछ इस तरह से पेमेंट की जाती है कस्टमर्स के द्वारा, कि वो 5 कॉफी और एक सस्पेंशन का ऑर्डर देते हैं, और जब कस्टमर लेके जाता है वहां से सिर्फ 4 कॉफी। वहां के कैश काउंटर पर पेमेंट की जाती है 4 लंच बॉक्स की, 4 लंच पैकेट्स की और 2 सस्पेंशन की, और वो कस्टमर घर लेके जाता है सिर्फ 2 पैकेट्स लंच की। वहां पर पेमेंट की जाती है 10 कॉफी और 6 सस्पेंशन की, और वो कस्टमर घर लेके जाता है सिर्फ 4 कप कॉफी। और उसके कुछ समय के बाद ही, कुछ थोड़ी देर के बाद ही, उसी रेस्टोरेंट में एक बूढ़ा आदमी जर्जर कपड़ों में काउंटर पर आता है और आकर पूछता है, एनी सस्पेंडेड कॉफी? तो काउंटर से उसे जवाब मिलता है यस, और उसे एक कप गर्मा गर्म कॉफी पकड़ा दी जाती है, जिसकी उसे कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती है, कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती है। इसी तरह से कुछ देर के बाद एक और बूढ़े बुजुर्ग कुछ इसी तरह के हुलिये में आते हैं और काउंटर पर पूछते हैं,
एनी सस्पेंडेड लंच पैकेट? कैश काउंटर से जवाब मिलता है यस, और उन्हें भी गर्मा गर्म लंच का एक पैकेट पकड़ा दिया जाता है बिना किसी पेमेंट के। यह है वहां की परंपरा जिसे वो बरसों से अख्तियार कर रहे हैं। ये सिलसिला वहां बरसों से चलता आ रहा है। समाज का एक तबका वहां पे ज्यादा पेमेंट करके सामान खरीदता है और वहीं समाज का दूसरा तबका बिना पेमेंट किए अपनी जरूरत का सामान वहां से बिना पेमेंट किए लेकर चला जाता है। कुछ समझे इसका अर्थ? यानी कि अपनी पहचान कराए बिना अनजान लोगों की वो मदद करते हैं, असहाय लोगों की मदद करते हैं, और वो असहाय व्यक्ति भी लेते वक्त गर्व महसूस करता है, शर्म से उसकी नजरें नहीं झुकती हैं। ये है असली मदद करने का तरीका, किसी को जाने बिना किसी जरूरतमंद की मदद करना। और अब ये कल्चर, नॉर्वे का ये कल्चर यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में अपनाया जा रहा है। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा कौन सी, किस रास्ते जा रही है, ये हम सब भली भांति जानते हैं। बिस्किट के पैकेट भी बांटने होंगे ना, या केले के कुछ पैकेट बांटने होंगे, कुछ केले ही पकड़ाने होंगे, तो सबसे पहले तो एक ग्रुप बनाकर एक सेल्फी खिंचवाई जाती है। अपने ग्रुप का, अपने संगठन का नाम लिखवाया जाता है, वहां पे सेल्फी खिंचवाई जाती है, सोशल मीडिया पर उसको वायरल किया जाता है। जगह जगह अपने आप को वायरल करवाया जाता है इस सेल्फी के माध्यम से, इस ग्रुप के माध्यम से कि हमने फलाना दान किया। दान देने वालों के साथ साथ अलग अलग पोस्ट बनवाकर, सेल्फी खिंचवाकर, वायरल करवाकर अपने फोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने नाम का गुणगान पाने के लिए, अपने यश की चाह रखने के लिए। असल में दान देने का उनका कोई मोटिव नहीं है, दान देने में उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन दान देने के बहाने अपने यश की इच्छा उनके अंदर बहुत प्रबल है। क्या किसी असहाय की मदद करने का यह सही तरीका है? क्या हम किसी की मदद करते समय याचक के मान को चोट नहीं पहुंचा रहे, उसके सम्मान को चोट नहीं पहुंचा रहे? क्या हम इस तरह से सही मायने में पुण्य पाने के हकदार हैं? क्या हम इस तरीके से किसी मानव जीवन की मदद कर रहे हैं, किसी असहाय की मदद कर रहे हैं, या उसका मजाक बना रहे हैं? जरा पूछ कर देखिए अपने अंतर्मन से, आपको जवाब वहीं से मिल जाएगा। हमारे भारत में भी ऐसे दानदाता हुए हैं जो दान देते समय अपनी नजरें संकोच से नीचे झुका लिया करते थे। तो वही परंपरा आज भी क्यों नहीं लागू हो सकती? हमारे भारत की संस्कृति है ये दान देने की परंपरा, लेकिन इस तरह से नहीं जो आजकल देखने में आ रहा है, इस तरह से नहीं। कहावत है कि कद ऊंचा तो कर लिया, ऊंचे रखो विचार, दान धर्म जो करत हो वो सब है बेकार। कद ऊंचा तो कर लिया, ऊंचे रखो विचार, दान धर्म जो करत हो वो सब है बेकार। अगर आप सीधे हाथ से किसी को कुछ मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं तो दूसरे हाथ को इसका पता नहीं चलना चाहिए। एक हाथ से अगर आप दान कर रहे हैं तो आपके दूसरे ही हाथ को आपके दान देने का पता नहीं चलना चाहिए। सही मायनों में वो दान कहलाता है। क्या हम भी पूर्वजों की तरह दान की इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सकते? एक आदर्श स्थापित नहीं कर सकते? क्यों अपना मखौल बनाने के लिए सोशल मीडिया पे अपने फोटो वायरल करवाते हैं? सच्चे हृदय से मदद करना ही पुण्य कहलाता है। ये दिखावा आपको अंत में किस राह पर लेके जाएगा, ये सब आप भी जानते हैं।
सच्चे मन से मानव जाति की मदद करना, मानव जाति नहीं पूरी सृष्टि की देखभाल करना हम सबका परम कर्तव्य है। ये प्रकृति हमारी ही है और इसे संभाल कर रखना हमारा ही परम कर्तव्य है। चाहे मानव जाति की मदद हो, चाहे प्रकृति की या जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों जीव जंतुओं की, इन सब की देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। अपने विचार कमेंट के जरिए मुझे जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप सबको लगातार मिलती रहे। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।